सूरत वाक़िया की बहुत सारी बरकतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में सूरत वाक़िया पढ़ी जाती है, यानी सूरत वाक़िया का एहतमाम किया जाता है, उस घर में कभी भी फाका नहीं आता। और ये बात मैं आपको बताऊं कि ज़मीन ऊपर चली जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी झूठा नहीं हो सकता, हम सोच भी नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में रात के टाइम सूरतुल वाक़िया का एहतमाम किया जाता है, तो उस घर में कभी भी फाका नहीं आता, यानी उस घर में कभी भी तंगदस्ती नहीं होती। तो आते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11 बेटियां थी, उनके बेटे नहीं थे। फरमाते हैं वो अपने आखिरी उम्र में जब वो बीमार हो गए तो बैतुल माल से एक बंदा आया और उन्हें कहा कि अगर आपकी इजाज़त है हम आपकी घर के लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर करें, ये कोई राशन भेजे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे से क्या अजीब जुमला कहा, फरमाने लगे मैंने अपने 11 बेटियों को, यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे नहीं थे, तो फरमाने लगे मैंने अपने 11 बेटियों को सूरतुल वाक़िया सिखाया है, उन्हें हाथ में सूरतुल वाक़िया दिया है और वो सब सूरतुल वाक़िया का एहतमाम करती। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो फरमाते हैं उनकी जो 11 बेटियां थी, उनकी शादियां होने के बाद फरमाते हैं उनकी 11 बेटियां सबसे ज़्यादा ज़कात बैतुल माल में जमा करती थी, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें इतना माल से नवाजा। बरकत किसकी थी? सूरतुल वाक़िया की, यानी उन्होंने सूरतुल वाक़िया का एहतमाम किया।